हाँ तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं अभी कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे पुश, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी यहाँ पे अचीव कर लिया। और सबसे पहले मैं आपको ग्रैंड मास्टर की आपको अपनी यहाँ पे रैंक दिखाने वाला हूँ। और पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने एलिमिनेशन में यहाँ पे टॉप 15 की पोजीशन भी यहाँ पे लगा ली थी, लेकिन अब हमें टॉप 10 करने के लिए मात्र 100 किल यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो चलो 100 किल यहाँ पे करने के लिए चलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको वीपन वगैरह भी यहाँ पे चेक कराने वाला हूँ। वीपन में आने के बाद दिखा देता हूँ। सबसे पहले विंस चेक कर लो। विंस में मैं 92 नंबर पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं विंस के लिए ज़्यादा पुश यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और उसका सबसे बड़ा रीजन है मैं अपनी आईडी में अकेला पुश कर रहा हूँ, और बाकी बंदे तो अलग अलग आईडी बंदे को देके पुश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मैं अपनी वीपन में चेक करा देता हूँ। इंडिया में 11 नंबर पे यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। और अब बारी है MP5 की। सबसे पहले M4A1 में देख लो, मैं अपने स्टेट दिल्ली में 11वें नंबर पे भी यहाँ पे पोजीशन अचीव कर लेता हूँ। यहाँ पे MP5 में मैं भी इंडिया में टॉप 50 की पोजीशन पे यहाँ पे लगभग आ ही जाता हूँ। और मेरा टारगेट है टॉप 10 तक आने का MP5 में, वो भी 10 तारीख तक। और 20 तारीख तक मैं टॉप 1 भी यहाँ पे लगा लूँगा। और पूरे सीजन में मैं टॉप पे रहने की भाई ट्राई करने वाला हूँ तीनों गन में। बाकी सबसे पहले मैच में आप देख लो, मैं सीधा पीक पे लैंड करने वाला हूँ। सबसे पहले पीक पे लैंड करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन है एलिमिनेशन में पुश करना। तो पीक पे लैंड भैया करना ही पड़ेगा भाई यहाँ पे। अब मैंने सोचा है कि शुरू में हम हेडशॉट ज़्यादा मारेंगे। अगर हेडशॉट नहीं मारेंगे तो भाई हमारे किल भी भाई नहीं निकलेंगे, लेकिन मुझे हेडशॉट मारने पड़ेंगे। लेकिन हेडशॉट मारने से तो भाई आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लॉबी भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हार्ड आ रही है। लेकिन देखो भाई कैसे किल चमका रहे हैं भाई बंदे ईवो गन के। भाई एक बंदा MP40 से किल करा था भाई। लेकिन अब मैं आपको अपना गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। अब दूसरे बंदों को भी हेडशॉट, तीसरे बंदों को भी हेडशॉट, मतलब मैंने यहाँ पे बैक टू बैक 3 बंदों को यहाँ पे हेडशॉट मैंने मार दिया। और अब मेरी बारी है चौथे बंदे को भी मारने की। चौथा बंदा अगर मुझे सामने से आता हुआ दिखाई देगा तो सामने से ही उसको मार दूंगा। देखो बंदे कोबरा MP40 कैसे चमका रहे भाई। लो भी इतनी हार्ड आई। देखो मैक्स है बंदे के पास कोबरा, लेकिन उसको मैंने भाई P90 मतलब पैराफेल से ही मार दिया भाई। P90 तो अभी मिली ही नहीं मुझे। और बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनको लगता है कि भाई नॉर्मल लॉबी आती होगी। लॉबी भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हार्ड आ रही है। एक भी आप बंदा नोब दिखा देना इस लॉबी में, एक भी बंदा आप नोब दिखा देना भाई। सभी बंदों को मैं यहाँ पे पेल रहा हूँ। देखो सामने वाले बंदों को भी मैंने मार दिया, लेकिन ये बंदा नोब था। अब देखा जाए तो टोटल मेरे यहाँ पे 6 किल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। सामने वाले बंदों को भी मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इसको कोई दूसरा बंदा यहाँ पे मार ही जाता है भाई। उसके बाद देखता हूँ सामने वाला बंदा वहाँ पे ग्लूवल की साइड में होता है। अब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा चालाक बन रहा था, लेकिन मैंने उसको सीधा मुंह पे ही यहाँ पे वन टेप मार दिया। बंदे का नाम आसिफ था, लेकिन पीछे से कोई मुझे हेडशॉट मार देता, वो भी G36 से भाई। और इस मैच में तो मेरे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किल कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन मुझे कम से कम इस मैच में 10 किल कंप्लीट करके मुझे मरना पड़ेगा। मुझे भुइया से कोई मतलब नहीं है इस समय पे। और रही बात किल की, तो कम से कम 14-15 किल मार के तो मैं मरना ही चाहता हूँ, लेकिन लो भी ज़्यादा हार्ड आई है। तो इस मैच में सिर्फ 10 किल का मेरा यहाँ पे टारगेट होने वाला है। अगर नीचे बंदा मिल गया तो मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करने वाला हूँ इस गेम में। और अभी भी यहाँ पे 40 बंदे अलाइव है मेरे अलावा। देख सकते हो ईवो गन के बंदे किल चमकाए जा रहे हैं भाई यहाँ पे। और ऐसी बात है कि इन बंदों को मारना भाई इतना भी आसान नहीं होने वाला मेरे लिए, क्योंकि ये बंदे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं। लेकिन मेरे सामने ये भाई 1% भी यहाँ पे टिकने वाले नहीं है। और बहुत बंदे सोच रहे होंगे कि भाई अभी तक आपने एलिमिनेशन में टॉप नहीं किया भाई, लेकिन मैं अभी तक एलिमिनेशन में टॉप कर चुका होता। लेकिन मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो भी आईडी ब्लैक लिस्ट की। और सबसे ज़्यादा डर भाई जब लगता है जब मैं हेडशॉट कुछ ज़्यादा ही मार देता हूँ भाई। ज़्यादा हेडशॉट मारने से भी आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। लेकिन मैं हेडशॉट, देखो सामने वाला बंदा सीधा जा रहा था, इसको मैंने जानबूझ के ही बॉडी मारा है भाई, जानबूझ के। इसको चाहता तो ओनली रेड नंबर भी मार सकता था, लेकिन मैं सिर्फ प्रो बंदों को ही हेडशॉट मारने वाला हूँ। नूबड़ो बंदे को तो मैं बॉडी से भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं प्रो बंदों को हेडशॉट से मारूंगा। अब ये बंदा मुझे थोड़ा बहुत नूब लग रहा था, लेकिन भाई लास्ट में इसको हेड लग गया भाई। हेड मारना भी नहीं चाहता जब भी हेड लग जाता है। सामने वाला बंदा नूब था, लेकिन उसको हेड मारना पड़ा क्योंकि वो घर के ऊपर था। अब बंदे ने डमिट्री छोड़ दिया, लेकिन मैंने सोचा इसका किल बॉडी से ही लेना पड़ेगा, तो फ्लैश फ्रीज ही फेंक देता हूँ। बॉडी से इसका यहाँ पे किल आ जाता भाई। मेरे को मजा ही आ गया, इसका किल मेरे को बॉडी से मिल गया। और बाकी सीजन टारगेट है मेरा हेडशॉट रेट ज़्यादा 40 से ऊपर ना हो भाई। 40% तो मैं रखना ही चाहता हूँ, क्योंकि हेडशॉट थोड़े बहुत तो मारने ही पड़ेंगे भाई। अब पीक में आपने देखा होगा कि मैंने सारे बंदों के हेडशॉट क्यों मारे, क्योंकि पीक में थोड़े अच्छे बंदे आते हैं। अगर उनको बॉडी से मारने की ट्राई करूँगा तो वे उल्टा मुझे ही मार देंगे भाई, इसलिए मैंने पैराफेल से सबको बचा दिया। और बाकी गेम में जितने भी नूब बंदे आएंगे उनको तो मैं सिर्फ बॉडी ही मारने वाला हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, अगर बंदे के पास ईवो गन निकली तो भाई वो भाई बहुत ही गंदा मेरे से पिलेगा भाई यहाँ पे। अगर बंदे के पास ईवो गन गलती से भी 1% भी मुझे दिख गई ना, तो उसको हेडशॉट लगना तय है 100%। और बाकी इस बंदे के पास अगर ईवो गन होती है तो इसको हेड ही मारूंगा, लेकिन वरना इसको मैं बॉडी से फिनिश करने की ट्राई करूँगा। लेकिन इसके पास पता नहीं कौन सी गन है भाई। अब ये बंदा भाई घूम घूम के मारने की ट्राई करता है, लेकिन इसको सीधा हेड ही मार दिया भाई। ये बंदा देखो MP40, देखो इसमें MP40 है तो इसको हेड ही मारूंगा। देखो मकड़ी छोड़ रहा है, ले भैया मकड़ी छोड़ भाई। विंसेंजो नाम था बंदे का, विंसेंजो भाई। आप समझ ही सकते हो मकड़ी प्लस MP40 तबाही कॉम्बिनेशन बंदे पे था, लेकिन मुझे नहीं मार पाया।
मैंने आपसे पहले ही बोला था जो बंदा मेरे पास ईवो गन लेके आएगा उसको हेड ही पड़ेगा, तो ईवो गन मेरे सामने ना लाए। अगर मेरे सामने ट्रोगन मैक्स 7 जैसे बंदे आएंगे तो उनको भी मैं बॉडी मारूंगा, क्योंकि दोनों वो गन बॉडी वाली होगी तो बॉडी से मेरे को फाइट लेनी पड़ेगी। अब सामने वाले पास थी M10 भाई, इसके पास M10 है तो उसको मैं हेड ही मारूंगा, वरना ये भाई मुझे मार देगा। बॉडी देखो, ये बंदा पहले किल चमकाया था भाई इसी बंदे ने, आपने देखा होगा, मैंने पीक में इसका नाम देखा था, इसको मैंने यहाँ पे मार दिया भाई। इसको सिर्फ मैंने ओनली रेड नंबर क्यों मारा, क्योंकि इस पे ईवो गन थी भाई, ईवो गन नहीं होती तो भाई इसको बॉडी से ही मारता। बाकी यहाँ पे एक बंदा देखो छुपा पड़ा है, इसके पास ट्रोगन है तो इसको मैं बॉडी से ही मारूंगा, लेकिन इसको हेड मारने का बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाला मैं, क्योंकि ट्रोगन भाई बॉडी मारती, इससे हेड लगना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसको बॉडी से ही मारेंगे। चलो इसको एक बॉडी स्प्रे करा दोबारा से, भाई इसको मैं हेड मार देता, लेकिन यार इसको बॉडी से ही फिनिश करना पड़ेगा भाई। इसको ओनली रेड नंबर में मार सकता था, लेकिन देखो ऊपर से थर्ड पार्टी होने लगी, लेकिन पहले इसका काम तमाम करना पड़ेगा बॉडी से ही। मैंने आपसे पहले बोला था ये जो भी बंदा ऐसे गन लेके आएगा उसको मैं बॉडी से ही मारने वाला हूँ। और हंसी मेरे को इस बात पे आती है कि बहुत बंदे सोचते हो क्योंकि ये बंदा सिर्फ बोट लॉबी में ही बंदे को मार सकता है, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हार्ड लॉबी में भी 20-25 किल निकाल सकता हूँ, वो भी हर मैच में। मुझे मारने वाला अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो मुझे मार सकते हैं BR रैंक में। बाकी सबसे ज़्यादा डर तो मुझे ID ब्लैक लिस्ट का ही रहता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मेरे 14 किल कंप्लीट हो रहे थे। 20 किल का मेरा इस मैच में टारगेट है, अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं कर भी दूंगा भाई इस मैच में 20 किल। और मैं आपको अगले एपिसोड में आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको लॉबी में सभी बंदों को आपको लेवल और रैंक चेक कराने वाला हूँ, फिर उसके बाद उसी लॉबी में आपको मैं कम से कम 15-20 किल से भूया लेके दिखाने वाला हूँ, कम से कम 10 किल तो मैं करने वाला हूँ। और बात करें इस लॉबी की, तो इस लॉबी में कम से कम 20 बंदे, कम से कम 70 लेवल से ऊपर के 20 बंदे आए थे। कम से कम 20 बंदे ऐसे थे जो 70 से ऊपर लेवल के थे, 20 के 20 बंदे ग्रैंड मास्टर भी हो सकते थे, इतना मुझे नहीं मालूम। और बाकी देखो सामने की छत पे एक बंदा है भाई, उसको जाने के लिए सबसे पहले लॉन्च पैड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लॉन्च पैड तो सेट कर दिया। देखो यहाँ पे एक लड़की, इसको बॉडी से ही फिनिश करेंगे, क्योंकि बॉडी भाई ये लड़की यहाँ पे नहीं मरती, लेकिन अभी 1-2 गोली क्योंकि इसको जाके मार ही देते हैं भाई। अरे भाई मेरे को गिरा दिया भाई, ये क्या हुआ भाई, मैं यहाँ पे कैसे मर गया। अरे भाई यहाँ पे मैंने अपनी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी, लेकिन यहाँ पे मैं मर ही जाता हूँ भाई कैसे भी करके। लेकिन इसके पास ऑस्कर कैरेक्टर था, जिस वजह से मैं नीचे गिरने से ऊपर की साइड आ रहा था। मैं नीचे गिर भी सकता था, लेकिन मैं ऊपर ही आ गया। क्या पता ये भाई मैं इसको मार देता, लेकिन उससे पहले मेरा बैलेंस वहाँ पे बिगड़ गया था। आपने देखा होगा, पीछे वीडियो स्किप करके देख लेना, मेरा वहाँ पे बैलेंस बिगड़ चुका था। ना मेरे से ग्लू डली, ना मेरे से गन चली भाई वहाँ पे उस टाइम पे। बाकी इस मैच में मेरा किल टारगेट 10 का ही है, 10 किल करने का तो मैं पूरा ट्राई करने वाला हूँ। भैया से मुझे 1% भी मतलब नहीं है, और मेरा शुरू में किल टारगेट रहता 5। अगर मैं 5 किल शुरू में ही कर देता हूँ तो बाकी मैं दूसरे बंदे से जाके सामने जानबूझ के मर जाता हूँ, लेकिन मेरा पूरा मैच का टारगेट होता कम से कम 12 किल में पर मैच ही निकालूँ। इसलिए मैं सबसे पहले पीक में लैंड करके कम से कम 3-4 किल करने की यहाँ पे ट्राई करता हूँ। देखो इस बंदे को मैं हेडशॉट मार देता हूँ, लेकिन ये बंदा बॉडी से ही मर जाता है भाई, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा नोबड़ा सा लग रहा था, लेकिन ये बंदा अच्छा था मेरी नज़र में। ये वैसे भी अच्छा था। इसका मैंने लॉबी में लेवल देखा था, इसका 82 लेवल था, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे मार दिया। अब सेंटिनो यूज़र को भी मैं बॉडी मारने वाला हूँ। भाई ये क्या हुआ भाई, बॉडी के चक्कर में भाई मैं पहला जाता हूँ हमेशा ज़्यादातर। अब मैं दोबारा से उतर के यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये बंदा नॉर्मल तो मुझे लग नहीं रहा, तो इसको मैं सीधा हेड से मारने वाला हूँ इस टाइम पे। अब इस बंदे को लग रहा है ये बंदा मुझे मार देगा, लेकिन इससे नहीं पता मेरे सामने कौन सी गन है भाई। अभी इस बंदे का पीछे आने का वेट करेंगे, जैसे ही पीछे आएगा सीधा इसको 1 टेप ही दे देंगे। यहाँ पे मैंने इसको 1 टेप देने की कोशिश करी, लेकिन ये जानता नहीं मैं 1 टेप किंग हूँ भाई यहाँ पे इस टाइम पे। और बाकी देखते यहाँ पे मेरे 3 किल कंप्लीट हो रहे थे। 3 किल कंप्लीट करने के साथ देखो एक बंदा सामने आता था, ओनली रेड नंबर मारता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा अच्छा बंदा यहाँ पे लग रहा था। अगर इसको हेडशॉट नहीं मारता, लेकिन ये बंदा बॉडी से ही मारना पड़ेगा। इस बंदे को मुझे लगता है बॉडी से ही मार देते हैं भाई। बहुत ज़्यादा डर का माहौल पैदा हो गया भाई मेरे अंदर भाई। यहाँ पे अगर हेडशॉट ज़्यादा मारूंगा तो भाई क्या ही पता नहीं मेरी आईडी को क्या हो जाए, क्योंकि मैंने देखा पिछले 2 सीजन मेरी दोनों इसी वजह से आईडी ब्लैक लिस्ट हुई थी। यही रीज़न था भाई मेरा, क्योंकि मेरा हेडशॉट रेट था 70%, एक में 50%। और इसी डर के वजह से मैं ज़्यादा किल भी नहीं कर पा रहा भाई ज़्यादातर बंदों को। देखो मैंने इसको जानबूझ के बॉडी मारा, इसको हेड मार सकता था भाई, मैं क्या ही कर सकता हूँ इस वजह। भाई मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा लग रहा है भाई, मैं अपना फुल गेम प्ले भी नहीं दिखा पा रहा आपको। और कल तक मैं कम से कम कल की एपिसोड में आप देख पाओगे कि मैं 2500 प्लस किल कंप्लीट कर पाऊंगा। वाकई में मैं बता रहा हूँ आपसे, 3-4 दिन बाद आप मिलोगे तो मैं टॉप 1 भी एलिमिनेशन में जरूर करके दिखाऊंगा। और कल मैं बहुत ज़्यादा किल का टारगेट करने वाला हूँ भाई। कल तक मैं 2500 प्लस किल कंप्लीट करने ही वाला हूँ भाई। कम से कम मैं इस सीज़न बहुत ज़्यादा किल कंप्लीट करने वाला हूँ। बाकी देख सकते हो 7 बंदे मैंने यहाँ पे मार दिए ऑलरेडी। आप 10 किल कंप्लीट करने से ज़्यादा दूर नहीं हूँ भाई मैं।
कम से कम भाई 12 किल तो मुझे गेम में निकालने पड़ेंगे, जब भी ज़्यादा फ़ायदा होगा भाई, जब भी जल्दी से लेवल पुश होगा और रैंक भी पुश होगी। और यहाँ पे देख सकते हो इस बंदे को मैंने ओनली रेड क्यों मारा, इसने मेरी स्किल ब्लॉक यहाँ पे कर दी थी। चाहता था इसको मैं बॉडी से मार देता, अगर ये स्किल ब्लॉक नहीं करता तो मैं इसको बॉडी से ही मार सकता था भाई। इस बंदे ने अपने पेड़ों पे कुल्हाड़ी मार ली भाई यहाँ पे मेरे सामने। और अभी के टाइम पे देख सकते हो नीचे की साइड भी एक बंदा है, अगर ये बंदा थोड़ा सा नूबड़ा लगा तो इसको बॉडी मारेंगे, देखते हैं ये बंदा कैसा होगा भाई। अगर अच्छे कपड़े गन स्किन दिख गए तो ये बंदा तो भाई आराम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रो बंदों को आसानी से मार देता हूँ भाई। प्रो बंदे को मारना भाई काफ़ी डिफिकल्ट होता है दूसरे बंदों के लिए। देखो देखो कवर फायर कर रही है तो काफ़ी अच्छी बंदी है भाई, लड़की है, लेकिन इसको चलो बॉडी मार देते हैं, हेड और बॉडी भाई बॉडी से ख़त्म कर दिया मैंने। स्कोप है भाई, स्कोप खोल के नहीं मारता इसको मैं वैसे, लेकिन मैंने इसको स्कोप खोल के इसलिए मारा क्योंकि बॉडी लगने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। बाकी अभी टाइम में मैं आपको पूरा लास्ट का जोन दिखाने वाला हूँ, आपको कैसे भुइया लेना है, कैसे मैं भुइया लेने वाला हूँ। अभी 3 बंदे हैं, तीनों बंदों को अगर मैं मारूंगा तो टोटल 12 किल तो मेरे हो ही जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई दूसरे बंदे भी एक दूसरे को मारेंगे भाई। ऊपर भी कोई बंदा नहीं होता है भाई यहाँ पे, भाई क्या ही कर सकता हूँ मैं अब। भाई बंदे मिल जाए भाई मुझे, मेरे सामने आके खड़े हो जाओ भाई, मेरे को भुइया लेना है वैसे भी इस गेम में। और यहाँ पे देखने वाली बात है क्या बंदे भाई मुझे देखने को मिलेंगे यहाँ पे आसपास भाई, यहाँ पे तो कोई बंदा देखने को भी नहीं मिल रहा भाई यहाँ पे। बाकी मैं घूम घाम के भी देख रहा हूँ, चलो भाई एक बंदा तो मुझे ऊपर की साइड देखने को मिल गया, इसको रेड नंबर तो नहीं मारेंगे भाई, ये अच्छा बंदा नहीं था तो बॉडी मारने की इसको ट्राई करने लगा। इसको हेडशॉट मार देता भाई, मेरा MP5 से भाई हेडशॉट रेट ज़्यादा यहाँ पे हो जाता। एक मैंने पिछले सीजन एक नोटिस करा था, मैंने ज़्यादा हेडशॉट मारे तो मैं वीपन ग्लोरी टाइटल भी मेरा शो नहीं हो रहा था भाई इसी मेन ID में मेरी। और बाकी देख सकते हो सामने बंदे को मैं भाई आसानी से मार सकता हूँ यहाँ पे आके, लेकिन उससे पहले देखो थर्ड पार्टी को वाले वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, वैसे भी थर्ड पार्टी वाले से मेरे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सामने जाके इसको सीधा पेल के आ ही जाऊँगा। अगर इस बंदे ने मुझे ज़्यादा परेशान करा तो इसको हेड ही लगेगा, सीधी बात मैंने बोल दी इस बंदे को सामने, पहले बोल रहा हूँ बॉडी से खेलना तो बॉडी से खेल। और अगर मेरे सामने ईवो गन यूज करोगे तो तुम्हारा भाई, इस बंदे ने मुझे हेड तो नहीं मारा, चलो बॉडी खेल रहा तो मैं भी बॉडी से ही खेलूँगा। अगर इसके पास ईवो गन निकली मेरे सामने तो ये बंदा भाई बचने वाला नहीं 1% भी। देखता हूँ इसके पास कौन सी गन है, सबसे पहले गन चेक करता हूँ मैं बंदे की। गन चेक करने में मैं 1-2 सेकंड यहाँ पे लगा देता हूँ। बाकी इसके पास ईवो गन निकली तो भाई ये बचने वाला नहीं है, लेकिन इसके पास मुझे नहीं लगता इसके पास ईवो है भाई, दूसरी गन है भाई इसके पास काली कलर की। मुझे लगता है इसको मैं बॉडी से ही मार सकता हूँ, लेकिन इसको चलो बाहर आने का चलो वेट करते हैं, बॉडी मारने की ट्राई करते हैं। भाई ये बंदा नहीं मारने वाला, चलो बॉडी मारेंगे, वैसे तो हेड लग गया तो वो बात अलग है, चलो हेड ही मार दिया। देखो ये बंदा शुरू में ही मिला था मुझे, मैंने बोला था ना ये बंदा नॉर्मल नहीं है, 82 लेवल का बंदा है, जब इतना टिक के खेल रहा था भाई ये बंदा। इरेन नाम का बंदे को मैंने शुरू में ही मारा था और लास्ट में भी आके मैंने इसको मार दिया। अगर यहाँ पे मुझे पता होता ये बंदा 82 लेवल का था तो मैं इसकी सीधा ओनली रेड नंबर मारता, लेकिन भाई मुझे पता नहीं था ये 82 लेवल का बंदा था। अब सामने वाले बंदे को ही देख लो, बॉडी मार के फिनिश करने वाला हूँ मैं इसको, जानबूझ के हेड मार सकता हूँ लेकिन हेड मारूंगा नहीं, मेरा क्या फ़ायदा इसमें। भाई यहाँ पे 3 बंदे पहले भी लाए थे, अब भी 3 लाइव हो गए, ये कैसी बात है भाई, ये कौन सा ग्लिच है भाई गेम में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। लगता है वो रिवाइवल कार्ड वाला ही है भाई। अरे भाई रिवाइव कौन हुआ है भाई, पिछले वाला बंदा रिवाइव हो गया क्या, इरेन नाम का बंदा भाई रिवाइव हो गया क्या, मुझे लग रहा है ऐसा भाई। भाई अभी 4 बंदे थे, मैंने 2 बंदों को मारा, 3 हुए, मतलब एक बंदा यहाँ पे रिवाइव हो चुका है भाई अभी के टाइम पे। वो सामने वाले बंदे की लूट दिख रही है बंदा, वो बंदा रिवाइव नहीं हुआ, जिसको मैंने MP5 से हेडशॉट मारा, लगता है वही बंदा रिवाइव हो गया मेरे को लग रहा है भाई। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस नहीं किया, जब मैंने उसको यहाँ पे मारा था मैंने उसको मार के सीधा जोन में चला गया, उसकी लूट मैंने नहीं करी, अगर उसकी लूट नहीं दिखती तो मेरे को पता चल जाता वो रिवाइव हो गया। भाई कसम से बता रहा हूँ अगर इसको मैंने दोबारा मार दिया तो ये बंदा मुझसे 3 बार पिल जाएगा। अब 1v1 की सिचुएशन है तो वही बंदा मेरे सामने आने वाला है भाई। अरे भाई साहब ये क्या भाई, ये क्या बात। अब भाई आपको तो पता चल गया होगा ये बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये बंदा मुझसे 3 बार पिलने वाला है भाई। यहाँ पे देखो 3 बार मैंने इस बंदे को यहाँ पे मार दिया और इस गेम को मैंने भुइया ले लिया बड़ी आसानी से।